जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, अंधेरे की खामोशी शब्दों में मौन, अंधेरे की खामोशी शब्दों में मौन, आँखों की सरगोशी तुम बिन समझे कौन, आँखों की सरगोशी तुम बिन समझे कौन। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो संदेश सुनने के बाद आपकी जिंदगी अंधेरे से उजाले की ओर चली जाएगी और आपकी जिंदगी प्रकाशमय हो जाएगी। और उस जिंदगी में हर वक्त हर घड़ी आपको बस कृष्णा का ही साथ मिलेगा, और जिसे कृष्णा का साथ मिल जाता है उसे हर एक वो खुशी मिल जाती है जिसकी उसे चाह होती है। तो दोस्तों, आप भी कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं तो संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा और उस पर विचार भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, विधाता की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है, विधाता की अदालत में वकालत बहुत प्यारी है, खामोश रहिए और कर्म कीजिए, मुकदमा सबका जारी है, मुकदमा सबका जारी है। अरे तुझे हर वक्त यही लगता है कि तेरे ही हिस्से में दुख और दर्द आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके नसीब में जो आया है वो उसी के कर्मों का फल है। लेकिन तू आज अगर अच्छे कर्म करता है तो कभी घबरा मत, क्योंकि इस कृष्णा की नज़र तुझ पे ही है और तेरे अच्छे कर्म का फल तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। अरे महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर देते हैं उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद पार कर देते हैं उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। इसीलिए तेरे साथ तेरा अपना कोई जुल्म करता है, तेरे साथ छल और कपट करता है तो उसके खिलाफ तुझे आवाज भी उठानी है। उस वक्त तू कृष्णा के भरोसे मत रहना, तू तेरे लिए अपने कदम उठाना और धर्म के मार्ग पर चलना। लेकिन हाँ, इन सब में किसी मासूम को दुख और दर्द कभी मत देना, किसी मासूम को दुख और दर्द कभी मत देना। अरे जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, जिंदगी से जो लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को कोसने वाला आज भी वही खड़ा है, किस्मत को कोसने वाला आज भी वही खड़ा है। तेरी किस्मत को कभी कोस मत, बस तेरी किस्मत बदलनी है तो कृष्णा का नाम ले और कड़ी मेहनत कर, तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। इस दुनिया में किसी को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। अरे ईश्वर तो सब देखता है, तेरी प्रार्थना, तेरा संघर्ष, तेरी प्रतीक्षा और साथ ही साथ तेरे अच्छे बुरे कर्म। इसीलिए कर्म सोच समझ कर और किसी को भी एक बार माफ करके अच्छे बन जाना, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनना, दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनना। तेरे खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लेना, यकीन मान वक्त उसे सबसे बेहतर जवाब देगा। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सुख में भी हमेशा दुख ही भोगते हैं, क्योंकि उनके पास कभी खुशी आती है तो उस खुशी पर भी वो शंका करते हैं और इसीलिए ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। अरे वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए कुछ उलझनों को, वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए कुछ उलझनों को। बेशक जवाब देर से मिलेगा मगर लाजवाब मिलेगा, बेशक जवाब थोड़ी देर से मिलेगा मगर लाजवाब मिलेगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अगर लोग तेरी बुराइयां याद रखते हैं तो ये तेरी गलती नहीं है, तू बस तेरा कर्म कर। ये लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दे, लेकिन वक्त और किस्मत पर कभी घमंड भी मत कर।
सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। अरे व्रत हमेशा अन्न का ही क्यों? अरे व्रत हमेशा अन्न का ही क्यों करते हो? लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी अगर कोई व्रत कर लेगा तो यकीन मान ऐसा व्रत कृष्णा को बहुत ही पसंद आएगा और ये कृष्णा ऐसे व्यक्ति पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएगा। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए वो एक बोझ बन जाता है। हर रिश्ते के लिए वो एक बोझ बन जाता है। ईश्वर के प्रति तेरी आस्था को कठिन समय में कभी कम मत होने दे, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्रेम करता है उन्हीं को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अगर तू तेरे मन को शांत रखना चाहता है तो तुझे कृष्णा का नाम जपना है, क्योंकि शांत मन ही अच्छा निर्णय ले सकता है जो तेरे लिए सही साबित हो सकता है। अरे जब जब तू क्रोध करेगा तब तब तेरी जिंदगी में अशांति फैलेगी, और जैसे ही अशांति फैलती है वैसे ही तेरी जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इसीलिए खुद को शांत रखना सीख। जैसे ही तू शांत हो जाएगा वैसे ही तेरा निर्णय सही साबित हो जाएगा। समस्या केवल तेरे हिस्से नहीं है। अरे समस्या तो हर किसी के हिस्से आती है अपने कर्मों के हिसाब से। बस कुछ लोग इसे जाहिर करते हैं तो कुछ लोग कर नहीं पाते। लेकिन जो समस्या के उस बुरे समय में भी कृष्णा का नाम जप कर अच्छे कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति की समस्या हल खुद ये कृष्णा करता है। ऐसे व्यक्ति की समस्या का हल खुद कृष्णा करता है। निखरता वही है जो पहले ज्यादा बिखर चुका है। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका है, और यही जीवन का सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर और जो जिंदगी में तेरे सामने आया है उससे लड़ना सीख। जो जिंदगी के हर संघर्ष के साथ लड़ना जानता है उसका साथ देना ये कृष्णा जानता है। और जो संघर्ष करके अपनी तकलीफों से लड़ना जानता है, ऐसे व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है। अक्सर हम अपने ही नसीब को कोसते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख दर्द आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक की किस्मत में सुख और दुख लिखा है, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से। इसलिए कृष्णा को दोष देने से अच्छा हम कृष्णा का नाम जपें और अपने बुरे कर्म अच्छे कर्म में कैसे परिवर्तित हो सकते हैं इस पर ध्यान दें। अगर हर एक व्यक्ति ऐसा करेगा तो यकीन मानिए इस जिंदगी में कोई भी दुखी नहीं रहेगा और हर एक भक्त कृष्णामय हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अगर कृष्णामय होना चाहते हैं, कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे मेरो साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ऐसे ही संदेश हर रोज सुना कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।